राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम आए हैं। अभी और कुछ बाकी है। चलिए सुनते हैं इस रोचक कहानी को। एक पंडित जी थे, बड़े ही सरल स्वभाव और पंडिताई से ही अपना जीवन यापन करने वाले। उनकी एक पत्नी थी, बच्चा कोई ना था। अच्छा शांतिपूर्वक जीवन यापन हो रहा था। देवयोग से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब पंडित जी बेचारे बड़े परेशान। पड़ोसियों और गांव वालों ने यह सुनकर उनकी दूसरी शादी करवा दी। जीवन पटरी पर आ गया, किंतु पंडित जी फिर भी उदास रहते थे। नई पंडिताइन ने पूछा, मेरे रहते आप उदास क्यों रहते हो? पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं। एक दिन नई पंडितानी ने अपनी सहेली पड़ोसन से पूछा और कहा, हमारे पंडित जी न जाने क्यों उदास रहते हैं। पड़ोसिन सहेली ने कहा, अभी इनके दिमाग में पहली पत्नी ही भरी हुई है, उसी की याद में उदास रहते हैं। पंडितानी ने कहा, आप सही कहती हैं। एक दिन पंडित जी कहीं से सत्यनारायण की कथा कहकर आ रहे थे। रास्ते में उनको ठोकर लग गई। शाम होने जा रही थी। पंडित जी ठोकर खाकर गिर पड़े। उन्होंने देखा कि ठोकर किस चीज की लगी है, तो पाया कि यह तो मानव खोपड़ी है। उन्होंने पैर से उसे रास्ते में से हटा दिया, किंतु पंडित जी ने देखा कि इस पर कुछ लिखा हुआ है। पढ़कर देखा तो लिखा कि अभी और कुछ बाकी है। पंडित जी इस वाक्य को पढ़कर हैरान हुए। मरने के बाद खोपड़ी पड़ी रही, रास्ते में ठोकर आई, फिर भी लिखा है कि अभी और कुछ बाकी है। पंडित जी ने कहा कि अब भी मैं इसी बात को देखूंगा कि अभी और कुछ क्या बाकी है। पंडित जी कथा के लाल कपड़े में इस खोपड़ी को बांधकर ले आए और बक्से के अंदर रखकर ताले में बंद कर दिया। पंडित जी अमावस पूर्णिमा को उसे निकालकर धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर रख देते और चाबी को अपने जनेऊ में बांध लेते। पंडितानी ने सोचा कि इन्होंने इस बक्से में क्या चीज रखी है। एक दिन सूर्य ग्रहण पड़ा। पंडित जी ने स्नान करके पुराने जनेऊ को बदल दिया और घर में जो पेड़ था उसमें बांध दिया। पंडितानी को अब चाबी हाथ लग गई। चाबी से बक्से को खोला तो लाल कपड़े में बंधी हुई मानव खोपड़ी मिली। पंडितानी ने विचार किया कि मेरी सहेली पड़ोसन सही कहती थी, ये पहली पत्नी की याद में खोए रहते हैं। यह उसी मेरी सौत की खोपड़ी है। पंडितानी का गुस्सा बढ़ गया और उसने खोपड़ी को निकालकर ओखली में रखकर धनकुटा से कूट दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी कपड़े में बांधकर कूड़ा डालने के स्थान पर फेंक दिया। पंडित जी कहीं से आए तो देखा कि बक्सा खुला हुआ है। पंडित जी ने पूछा तो उसने बताया कि मैंने उसे ओखली में कूट कर कूड़े पर फेंक दिया, जाओ वहीं पर देख लो। अब पंडित जी की समझ में आ गया कि यही काम होना बाकी था। तो उसमें सही लिखा था कि अभी और कुछ बाकी है। भाग्य का पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम आप सबका जीवन भी पूर्व जन्मों से किए गए कर्मों के अनुसार उनका फल सुख या दुख के रूप में प्राप्त होता है। पूर्व में जो हो गया वह तो हमें ज्ञात नहीं होता, पर आगे के लिए सचेत रहा जाए, जिससे हिसाब किताब कुछ बाकी ना रह जाए, क्योंकि यह बाकी ही संसार में बार बार आवागमन का कारण है। राधे राधे।